Tell me why. You already know how it ends. सो गाइस फाइनली स्पाइडर नोयर का टीजर रिलीज हो चुका है और एक चीज क्लियर है, ये कोई नॉर्मल स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ना ब्राइट कलर्स, ना फनी वन लाइनर्स और ना ही मल्टीवर्स का शोर। बस साइलेंस, शैडोज और एक स्पाइडरमैन जो लगता है जैसे थक चुका हो जिंदगी से। टीजर स्टार्ट होता है 1930s न्यूयॉर्क के नोयर वर्जन के साथ। स्मोकी स्ट्रीट्स, डार्क एलीज, हर जगह क्राइम और करप्शन। ब्लैक एंड व्हाइट विजुअल सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, ये दिखाते हैं एक ऐसी दुनिया जहां होप ऑलमोस्ट मर चुकी है। और यहीं पे स्पाइडर नोयर एमसीयू के बाकी कलरफुल सुपर हीरोज से कम्प्लीटली अलग हो जाता है। फिर स्क्रीन पर एंट्री होती है निकोलस केज की, और सरप्राइजिंगली यहाँ केज लाउड नहीं है। नो ओवर एक्टिंग, नो ड्रामेटिक हीरो पोजेस, बस एक हैवी वॉइस, स्लो मूवमेंट्स और आंखों में वो रिग्रेट जो सिर्फ सालों के लॉस से आता है। ये वाला स्पाइडरमैन स्टूडेंट नहीं है, ये वो हीरो है जो जीतने के बाद भी हार चुका है। इस टीजर का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसकी सिनेमेटोग्राफी। हाई कंट्रास्ट लाइटिंग, डीप शैडोज, स्ट्रीट लैम्प्स, फॉग, रेन। ये मार्वल कम और ओल्ड स्कूल डिटेक्टिव सिनेमा ज्यादा लगता है। ऐसा फील होता है जैसे स्पाइडरमैन को बैटमैन स्टाइल नोयर यूनिवर्स में डाल दिया गया हो। टीजर प्लॉट ज्यादा रिवील नहीं करता और ये एक स्मार्ट मूव है। बस हिंट्स मिलते हैं, क्राइम रिडन सिटी, करप्ट सिस्टम और एक हीरो जो विलेन से कम खुद से ज्यादा लड़ रहा है। ये स्पाइडर नोयर शहर को सिर्फ बचा नहीं रहा, ये अपनी पास्ट मिस्टेक्स के साथ जी रहा है। और फिर आती है इस टीजर की सबसे पावरफुल और डिस्टर्बिंग लाइन, विद पावर्स कम्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये स्पाइडरमैन के कोर बिलीफ का कंप्लीट ऑपोजिट है। हम सब जानते हैं क्लासिक लाइन, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन स्पाइडर नोयर इस आइडियोलॉजी को कंप्लीटली रिजेक्ट करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये स्पाइडरमैन केयरलेस या विलन बन गया है। इसका मतलब है इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, इसने सैक्रिफाइस किया और फिर भी सब कुछ खो दिया। ये लाइन कह रही है, मैंने जिम्मेदारियां उठाई और उसका रिवॉर्ड सिर्फ दर्द था। अब हमें इसकी थोड़ी साइकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस समझनी चाहिए। यहाँ पर स्पाइडर नोयर यंग नहीं है, होपफुल नहीं है, आइडियलिस्टिक भी नहीं है। ये वो स्पाइडरमैन है जो बहुत ज्यादा जी चुका है, बहुत ज्यादा हार चुका है। तो अब पावर तो है, लेकिन जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत नहीं बची। ये एक बर्न्ड आउट हीरो का माइंडसेट है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आवर क्लासिक स्पाइडरमैन एंड स्पाइडर नोयर। जो अपना ट्रेडिशनल स्पाइडरमैन है, उसके लिए पावर ही ड्यूटी है और वो होपफुल फ्यूचर में बिलीव रखता है। वर्ल्ड को बेटर बनाना उसका गोल है। वेयर एज स्पाइडर नोयर के लिए पावर एक कर्स है, ड्यूटी एक लॉस है और जिसका वर्ड ऑलरेडी ब्रोकन है। क्लासिक स्पाइडरमैन फ्यूचर के लिए लड़ता है, स्पाइडर नोयर पास्ट के साथ जिंदा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई दिस टीजर वर्क्स। ये टीजर तुम्हें जंप स्केयर एक्साइटमेंट नहीं देता, ये तुम्हें सोचने पे मजबूर करता है। ये सवाल उठाता है, अगर जिम्मेदारी लेने का रिजल्ट सिर्फ ट्रेजेडी हो तो क्या हीरो बनना वर्थ इट है? और जब एक टीजर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, समझ जाओ मेकर्स जीत गए। ओवरऑल स्पाइडर नोयर का टीजर बोल्ड है, डार्क है और रिफ्रेशिंग एक्सपेरिमेंट जैसा लगता है। अगर सीरीज ने टीजर जैसा ही मैच्योर और स्लो बर्न टोन मेंटेन कर लिया तो ये सिर्फ सुपर हीरो शो नहीं होगा, ये एक कैरेक्टर स्टडी होगा। एक ऐसा स्पाइडरमैन की जिसके पास पावर्स हैं पर होप नहीं। विद पावर्स कम्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इट इज नॉट अ रिजेक्शन ऑफ हीरोइज्म, इट्स अ कन्फेशन एक हीरो का जो सब कुछ देने के बाद अब सिर्फ सरवाइव कर रहा है। तो ओवरऑल स्पाइडर नोयर का टीजर सिर्फ एक अपकमिंग वेब सीरीज का प्रोमो नहीं लगता, ये सुपर हीरो फॉर्मूला पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ स्पाइडरमैन हीरो बनना सेलिब्रेट नहीं करता, पावर को गिफ्ट नहीं बोझ मानता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को वर्च्यू नहीं वुंड की तरह देखता है। ये टीजर हमें ये याद दिलाता है कि हर हीरो की जर्नी होपफुल नहीं होती और हर पावर के साथ रिडेम्पशन जरूरी नहीं होता। विद पावर्स कम्स नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इस लाइन के साथ स्पाइडर नोयर ये कहता है, कभी कभी हीरो बनना चॉइस नहीं होता, सिर्फ एक कॉन्सिक्वेंस होता है। अगर इस टोन को पूरी सीरीज में मेंटेन कर पाए तो स्पाइडर नोयर सिर्फ स्पाइडरमैन का डार्केस्ट वर्जन नहीं होगा, ये शायद सबसे ज्यादा ऑनेस्ट वर्जन होगा। एक ऐसा स्पाइडरमैन जो दुनिया को बचाने का वादा नहीं करता, बस इतना चाहता है कि वो खुद कंप्लीटली टूट ना जाए। एंड मे बी दैट्स द मोस्ट ह्यूमन स्पाइडरमैन वी हैव एवर सीन। और अगर तुम्हें भी लगता है कि स्पाइडरमैन सिर्फ सूट नहीं एक कहानी है तो सब्सक्राइब करो। एंड एज वी ऑल नो, हीरो बनना बहुत मुश्किल होता है और चैनल ग्रो करना भी, सो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।